अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्वातीन व हज़रात, आज की जो वीडियो है वो मैं ऐसे हजरात के लिए अपलोड कर रहा हूँ जो अपने मुल्क से निकल कर दूसरे मुल्कों में काम के लिए जाते हैं और वो कफ़ील जो हैं अरब अमारात के अंदर, सऊदी अरब के अंदर या मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर उनको जो है कैद कर लेते हैं, ज़मीन दारा करवाते हैं, अपने गाँव में ले जाकर या ऊँटों की रखवाली करवाते हैं या बाज़ वगैरह की जो है रखवाली करवाते हैं और वो उनको जो है वो छोड़ते नहीं। बाज़ टाइम कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो विज़िट वीज़े के ऊपर जाते हैं और वहाँ जाकर ठहर जाते हैं, तो वैसे ही जाती है विज़िट वीज़े पे जाकर वापस ना आना। और फिर जब वो बंदे को पता चलता है कफ़ील सऊदी को कि वो जनाब अली ये बंदा जो है विज़िट के ऊपर आया हुआ है, फिर उसको तनख्वाह भी नहीं देता, खाना भी टाइम पे नहीं देता और जंगलों में उससे काम करवाया जाता है। और ऐसा शख्स जो है वो मुश्किल और परेशानी में घिरा रहता है और उसको कोई रास्ता नहीं मिलता कि मैं किस तरीके से अपनी जान छुड़ा कर अपने मुल्क आ जाऊँ। तो ख्वातीन व हज़रात, आपका भाई, आपकी बहन भी हो सकती है और आपका कोई रिश्तेदार अजीज़ अगर किसी भी जगह पर कोई मसले में मुब्तला है, तो आजकल मोबाइल तो टच मोबाइल तो हर जगह पे चल रहे हैं, तो राब्ते भी होते हैं। और जनाब अली आप किसी भी मुल्क के अंदर कोई बंदा अगर वो फंसा हुआ है मुश्किल के अंदर, तो उन हजरात को ये वजीफ़ा मैं जो बताने लगा हूँ ये बड़ा कीमती और कारआमद है। जिसने भी पढ़ा उसको फ़ायदा हुआ। तो आप ख़ुद भी पढ़ें या आपका कोई बंदा जो है जो मुश्किल और परेशानी में गिरा हुआ है उसको जनाब अली पढ़ने के लिए दें। जब वो पढ़ेगा तो उसको उसके जो कफ़ील है उसके दिल में रहम आएगा और वो उससे मोहब्बत करने लग पड़ेगा और उसकी इस्लाह करेगा और उससे दिलजोई के साथ मिलेगा। तो ये वजीफ़ा क्योंकि तकरीबन 30-35 साल से मैं लोगों को तकसीम कर रहा हूँ और लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ये टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर इसे मैं अपलोड करूँ ताकि लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठाएँ। मुसलमान भाई जो हैं जहाँ भी पिसे हुए हैं, मुश्किल तो परेशानियों में घिरे हुए हैं, बहन है कोई वो परेशानियों में घिरी हुई है, क्योंकि औरतें ख़वातीन भी काम करने के लिए दूसरे मुल्कों में जाती हैं, तो वो जो है जो मुश्किल और परेशानियों में घिरे हुए हैं, वो मर्द है या औरत है, वो जनाब अली के ये है कि उसको 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि मुश्किल वक्त में नमाज ही काम आती है। तो इशा की नमाज के बाद जो है ये वजीफ़ा मैं आपको बता रहा हूँ, ये वजीफ़ा आपने पढ़ना है और अल्लाह के लिए अल्लाह को आपने हाज़िर और नाज़र जानकर और मुश्किलों का हल करने वाला जानकर इस वजीफ़े को आपने पढ़ना है। और जब इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह की तरफ से गैबी मदद आ जाएगी। तो करना क्या है कि आपने इशा की नमाज़ पढ़नी है। तो इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद हम बताते हैं कि 2 नफल क़ज़ाए हाजत के पढ़ लें। वो मकसद के लिए होता है, तो यकसुई कायम करने के लिए कि आप 2 नफल क़ज़ाए हाजत के पढ़ें अपना मकसद रख के, और फिर अलम शरीफ के बाद यानी 7 मरतबा जो है आपने सूरत इखलास पढ़नी है। दूसरी रकात में भी 7 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें, सलाम फेर दें, सलाम फेरने के बाद फिर 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें। ये सवाब है, इसके पढ़ने का सवाब है। उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और दुरूद इब्राहिमी पढ़कर फिर सूरत यासीन की 9 नंबर आयत जो है वो आपने 313 मरतबा पढ़ना है। आयत है वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून। ये आयत जो है 313 मरतबा पढ़नी है और रोज़ाना आपने इशा के बाद पढ़नी है और अपने मकसद के लिए दुआ भी करनी है। अगर आप सजदे में जाना चाहते हैं तो सजदे में जाएं और सजदे में जाकर ऐसे नहीं ऐसे हाथ रखें और या अरहमुर राहिमीन पढ़ें 3 मरतबा। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह 3 मरतबा पढ़ें और यही आयत जो है वो 3 मरतबा पढ़कर अपनी खसूसी दुआ करें, अपने मकसद की अल्लाह के आगे फरियाद करें। जैसे जैसे आप इसे पढ़ना शुरू करेंगे चंद दिनों के अंदर जो है आपकी गैबी मदद आ जाएगी, गैब से गैबी क़ुव्वतें आपका सहारा बन जाएंगी
اور آپ کا رستہ آسان کر دیں گی اور دلوں میں محبت پیدا کر دیں گی۔ تو یہ وظیفہ کیونکہ بہت اچھا تھا، میں نے سوچا کہ آپ تک پہنچا دوں۔ جو حضرات مجھے سن رہے ہیں یا آنے والے وقت میں مجھے سنیں گے، تو ان حضرات سے گزارش ہے کہ یہ بڑا قیمتی وظیفہ ہے، اسے خود بھی پڑھیں، دوستوں کو شیئر بھی کریں، اور یہ بیرونی ملک کے حضرات کے علاوہ جو ہے میاں اور بیوی کے اندر جو سختی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور مثلا یہ ہے کہ بچی جو سسرال میں جا کر پریشان ہے وہ بھی پڑھ سکتی ہے، اور اسی طریقہ مرد حضرات جو ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ قیمتی وظیفہ تھا، میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ آپ حضرات جو ہیں ہمارا یوٹیوب چینل جو ہے وظیفہ QHP TV، اس چینل کو کھولیں، اس کے اندر تو ہم نے ہزاروں جو ہے وظیفے آپ تک پہنچا دیے ہیں، اور ایسے ایسے خاص نایاب وظیفے وہاں پر موجود ہیں۔ آپ وہ ہمارے وظیفہ QHP TV چینل کو آپ وزٹ کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کو شیئر بھی کریں۔ اسی طریقے سے ٹک ٹاک کے اوپر بھی وظیفے ہم اپلوڈ کر رہے ہیں۔ جو ٹک ٹاک پر مجھے دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی جو ہے میرے ساتھ جڑ جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کو پھیلائیں، یہ وظیفوں کو پھیلائیں، تاکہ لوگوں کی مشکل آسان ہو اور وہ پریشانی سے نکل جائیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ٹک ٹاک والے حضرات جو ہیں وہ مجھے فالو بھی کریں گے اور مجھے لائک بھی کریں گے، اور میں آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوں، آپ میرے ساتھ جڑ جائیں، اور جو مجھے سن رہا ہے وہ میرے ساتھ جڑ جائے۔ نیکی کے کام میں ہم قدم بڑھاتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ قدم بڑھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں فائدہ حاصل کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پر عمل کریں گے اور میرے ساتھ خصوصی تعاون کریں گے، اور میرے ساتھ یہ جو دینی جہاد ہے اور مشکلوں پریشانیوں میں لوگ گھرے ہوئے ہیں ان کو مشکل اور پریشانی سے نکالنے کے لیے وظیفے ہم تقسیم کریں گے۔ میں بھی تقسیم کرتا ہوں، آپ بھی تقسیم کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ افراد جو ہیں وہ فائدہ حاصل کریں۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ